दोस्तों आज से हम अपनी इन्वेस्टिंग इंडिया सीरीज़ का नाम बदलकर इन्फोटॉक्स कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग इंडिया नाम अपने कंटेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जिस कारण अपनी वीडियोस की रीच नहीं बढ़ पा रही है। तो अब आपको इन्वेस्टिंग इंडिया सीरीज़ इन्फोटॉक्स के नाम से देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट केरला से, जहाँ पर केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के द्वारा केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में वीमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक जेंडर पार्क इनॉग्रेट कर दिया गया है। इस जेंडर पार्क को 200 करोड़ की लागत से बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो केरला का फर्स्ट जेंडर पार्क होने के साथ साथ इंडिया फर्स्ट एवर जेंडर पार्क भी है। और इस जेंडर पार्क में एक जेंडर म्यूजियम, एक जेंडर लाइब्रेरी, एक कन्वेंशन सेंटर और एक एम्पी थिएटर को सेटअप किया गया है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियो पिछले कुछ समय से देख रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में एक जेंडर पार्क का इनॉग्रेशन कर दिया जाने वाला है, जिसे अब इवेंचुअली इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरनेशनल विमेंस ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर के कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने के लिए इसका फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। स्पेसिफिकली इन सभी प्रोजेक्ट्स को स्टेट में जेंडर इक्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने और स्टेट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु बेंगलुरु से, जहाँ पर बेंगलुरु महानगर पालिका ने सिटी में हैवी कंजेशन को कम करने के लिए एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर को बनाने का डिसीजन लिया है, जिसे 2000 करोड़ की लागत से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बेसिकली बेंगलुरु सिटी में 70% व्हीकल्स तुमाकुरु रोड से एंट्री करते हैं, जिस कारण तुमाकुरु रोड सिटी वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है। तो ऐसे में इस हाईवे से हैवी ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए ये 2000 करोड़ का सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रपोज किया गया है, जिसके लिए इसका ब्लूप्रिंट और डीपीआर रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। बेसिकली अगर इस प्रोजेक्ट के कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो इस कॉरिडोर में 6 फ्लाईओवर्स एंड कई अंडरपासेस का निर्माण किया जाएगा, जो ताज यशवंत जंक्शन, BEL, आउटर रिंग रोड, तुमाकुरु रोड, पाइपलाइन रोड एंड HMT जंक्शन इन प्लेसेस पर फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसकी मदद से ऑलमोस्ट 1000 व्हीकल्स बिना रुके बेंगलुरु सिटी में एंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं, जो इस हैवी ट्रैफिक को काफ़ी ईजी कर देगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से, जहाँ पर DRDO की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए लॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल के फाइनल बैच को फुली मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस करके उनकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कम्प्लेक्स हैदराबाद से इंडियन नेवी के लिए रवाना कर दिया गया है। बेसिकली ये लॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल एक काफ़ी आधुनिक वेपन है, जिसे स्पेसिफिकली DRDO, कुछ इंडियन कंपनीज और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा एरियल मैन्यूवरिंग थ्रेट्स को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इससे पहले भी DRDO की तरफ से इंडियन नेवी को इस तरह की और भी मिसाइल सौंपी जा चुकी है, जिसे इंडियन नेवी उनके वारशिप्स पर डिप्लॉय भी कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ एंड पावर और इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट कर्नाटका से, जहां पर कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा यह अनाउंस कर दिया गया है कि टेस्ला कर्नाटका स्टेट में उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने वाला है। बेसिकली अभी कुछ समय पहले ही टेस्ला ने बेंगलुरु में उनकी कंपनी को रजिस्टर करवा के इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में उनकी एंट्री को कन्फर्म कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग वो बेंगलुरु में उनका एक R&D सेंटर ओपन करने वाले थे। और साथ ही साथ उनकी महाराष्ट्र एंड गुजरात गवर्नमेंट के साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड उनके बेस को सेटअप करने पर भी बातचीत चल रही थी। लेकिन फर्स्टली अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटका स्टेट में सेटअप की जाएगी। और स्पेसिफिकली टेस्ला का इसको फायदा ही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रीमियम EVs एंड कार्स पर ऑलमोस्ट 90 to 95% इंपोर्ट एंड टैक्सेस लगाए हुए हैं, जिस कारण दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाने वाली प्रीमियम EVs की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। करंटली टेस्ला जो मॉडल 3 कार इंडिया में लॉन्च करने वाली है, उसका प्राइस इंडिया में ऑलमोस्ट 55 to 60 लाख के बीच एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस 28 to 30 लाख के बीच है। क्योंकि टेस्ला इंडिया में उनकी कार्स को चाइना से इंपोर्ट करके बेचता तो ऑलमोस्ट उनकी कार्स की प्राइस डबल हो जाती, जिस कारण टेस्ला इंडिया में इतना सक्सेसफुल ना हो पाता। लेकिन अब इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन होने के कारण टेस्ला की कार्स की प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल रहेगी और साथ ही साथ टेस्ला के इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा केरला में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स और साथ ही साथ नेशनल वाटरवेज 3 के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए विलिंगडन आइलैंड पर एक रोरो वेजल्स एंड सर्विस का इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा केरला में कोचिन पोर्ट पर एक कोल बर्थ के कंस्ट्रक्शन के लिए भी फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। और अगर इन प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट की बात करें तो इन सभी प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट 6000 करोड़ एस्टिमेट की जा रही है, जो केरला स्टेट में कोटिंग, सोलवेंट, वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्री के ग्रोथ में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनके जो 28 फरवरी को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सतीश धवन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है, उसके साथ सैटेलाइट पर भागवत गीता की एक कॉपी भी लॉन्च करेंगे। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं
कि SDSAT को चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा स्पेसिफिकली देश में साइंस स्टूडेंट्स को स्पेस सेक्टर की तरफ प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है, जिसे इसरो उनके श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 28 फरवरी को लॉन्च करने वाली है। तो अब इसरो ने डिसाइड किया है कि वो इस सैटेलाइट के डिज़ाइन में कुछ चेंज करके इस सैटेलाइट के टॉप पैनल पर भागवत गीता की कॉपी और टॉप पैनल पर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो एंड नेम और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन इस तरह की डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट को कंप्लीटली इंडिया में ही डिजाइन, डेवलप एंड फैब्रिकेट किया गया है और ये प्रोजेक्ट इंडिया को आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट देगा। और क्योंकि ये नैनो सैटेलाइट स्पेसिफिकली स्पेस सेक्टर से रिलेटेड साइंस स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए डेवलप किया गया है, तो ऐसे में सैटेलाइट पर 25,000 लोगों के नेम्स को भी ऐड किया जाएगा। दोस्तों, ये PSLV C51 मिशन 28 फरवरी को ब्राजीलियन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को एज ए प्राइमरी सैटेलाइट, 20 को पैसेंजर सैटेलाइट्स, 3 यूनिटी सैट्स और एक डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा चेन्नई मेट्रो के फेज 1 एक्सटेंशन लाइन को इनॉग्रेट कर दिया गया है। इस 9.05 किलोमीटर लंबी एक्सटेंशन लाइन को वाशरमैन पैड से विम्को नगर के बीच बनाया गया है, जो नॉर्थ चेन्नई को सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड चेन्नई एयरपोर्ट से कनेक्ट कर देगी। और इस एक्सटेंशन लाइन को 3,370 करोड़ की लागत से बनाकर कंप्लीट किया गया है। और साथ ही साथ इस मेट्रो लाइन की इनॉग्रेशन की खुशी में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने कल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक ऑल पर्सन्स को फ्री राइड भी प्रोवाइड करवाई थी। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट नॉर्थ चेन्नई को सेंट्रल रेलवे स्टेशन और चेन्नई एयरपोर्ट तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान कर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।